नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार का दावा है कि पिछले 8 साल के कार्यकाल में युवाओं के हित में कई कदम उठाए गए, जिसमें सबसे अहम सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाना है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ बेरोजगारी पर अंकुश लगा है, बल्कि योग्य युवाओं को रोजगार मिलना भी आसान हो गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए नए नए अवसर तलाशे जा रहे हैं, उद्योग धंधों को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का ना होना एक बड़ी समस्या रही है। युवाओं की शिकायत होती थी कि उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिसके पीछे विभागों में फैले भ्रष्टाचार को बड़ी वजह माना गया। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार इन चुनौतियों से पार पाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अब सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई गई है, जिसकी वजह से योग्य युवाओं को नौकरी मिल रही है। हरियाणा युवाओं का प्रदेश है, लेकिन प्रदेश की ये कड़वी सच्चाई भी रही है कि विभागों में पारदर्शिता की कमी योग्यता को अंदर ही दम घुटने पर मजबूर कर रही थी, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा और असंतोष था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में युवाओं ने उन तमाम पार्टियों के वादे को दरकिनार कर दिया, जिनसे वो दशकों से ठगी का शिकार हो रहे थे। जबकि बीजेपी युवाओं को भरोसा दिलाने में सफल रही कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं के हित पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। लेकिन सवाल था कैसे? सामने चुनौतियों की भरमार थी और पार्टी को अपने वादे भी पूरे करने थे। ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल को सौंपी और ये भरोसा दिलाया कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए चाहे जितने कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत पड़ेगी, सरकार पीछे नहीं हटेगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, जिसकी वजह से सालाना हजारों रोजगार मिल रहे हैं। लगभग 4 लाख नौजवान हर साल अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अपनी एक आयु को पार करते हैं। हमारी जो जन्म दर है वो 4.5 लाख है। 18 वर्ष के बाद वो संख्या 4 लाख बढ़ जाती है। 4 लाख के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में चले जाते हैं, कुछ अपने प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं, कुछ सरकारी नौकरी में जाते हैं। ऐसे सबका कुछ स्किलिंग करके अपना अपना काम शुरू करते हैं। यानी अब देखिए, एक आंकड़ा और बताता हूँ आपको मैं। 2014 से लेकर इस समय तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, खास करके MSME, 50,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी लगी है। और इसके अंदर जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग, इनको रोजगार मिला। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों। उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता है वो है। उद्योग में 12.5 लाख है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 है। स्टैंड अप इंडिया में 4,000 है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, कोई घर के लिए तो नहीं लिया, इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि में 38,000 लोग। अब ये कौन है जो रेडी खड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सक्षम युवा में 1,71,000 लोग। अब ये ठीक है, सक्षम युवा एकदम रोजगार नहीं है, लेकिन 100 घंटे का काम है, 6,500 या 9,000 रुपया 7,000 रुपया उनको मिलता है, तो इतने लोगों को वो भी काम मिला है। सक्षम सारथी योजना 78,000। अंत्योदय उत्थान मेले, जो मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने जो मेले लगाए हैं, 34,000 लोग वो हैं, उनको लोन अभी लेके दिया है। तो इस प्रकार से 33,000 लोग अगर 8 साल में लगे हैं तो 4 लाख हर साल हो गए। सरकारी नौकरी 1 ही लाख है, तो सरकारी नौकरी में तो 1.25 लाख से ज़्यादा हो नहीं सकते। हर साल 20,000, 15,000, 20,000। हर किसी की अपेक्षा ये रहे कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हालांकि सरकार को इस काम में कई कठिनाइयां भी सामने आई, लेकिन कहते हैं ना, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। मनोहर लाल पर ये बिल्कुल फिट बैठता है।
दृढ़ इच्छा शक्ति और साफ नीयत से सीएम ने अपने हर कदम बेहद सधे तरीके से बढ़ाया और हर उस चुनौती का सामना किया जो प्रदेश के युवाओं के विकास में बाधा बन रही थी। एक विषय जो बार बार आता है, बेरोजगारी। अब हम तो चूंकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फार्म भराए जाते हैं ज़्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालयित रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फार्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फार्म भरेगा, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक विषय। दूसरा, ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का, लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी का लालच होता है। अब ये अलग बात है कि हमने उसमें मेरिट के ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया है कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। उसमें से थोड़ा जो कमज़ोर बच्चे हैं वो डिस्करेज तो हो गए हैं कि अब ऐसे नहीं भरते हैं। पहले तो हर कोई आके भरता था, रास्ते ढूंढता था, तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब हम तो बल्कि इसके लिए जो कमज़ोर बच्चा है किन्हीं कारणों से पीछे रह गया पढ़ाई में, अब वो खाली रहे सारी उम्र, ऐसा नहीं है, उसको भी व्यवसाय मिले, इसके लिए स्किलिंग के काम ये हमने शुरू कर दिए हैं। और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्री को भी हमने ऑनलाइन लिया है, ताकि वो लोग उनके साथ समझौता करके और कुछ जो उनकी आवश्यकता है उसकी स्किलिंग उन सेंटर्स में हो जाए। सर्टिफिकेशन हमारा जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वो सर्टिफिकेट देगा, फैकल्टी भी वो देंगे, पढ़ाई भी वो कराएंगे और बाद में उनकी प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में हो जाए। ऐसे 50 के लगभग बड़ी इंडस्ट्री के साथ भी हमारे इस स्किल यूनिवर्सिटी ने समझौते किए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या रही है जिससे हर वर्ग का युवा खुद को पीड़ित मानता है, जिसे दूर करने को लेकर अब तक की सभी सरकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बावजूद रिजल्ट एक काली सच्चाई के रूप में सबके सामने था। प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी थी, जिसका सामना करने की हिम्मत पूर्व की किसी भी सरकार में नहीं बची थी। मनोहर सरकार के लिए भी युवाओं की उम्मीदों पर बने पुल को पार करना इतना आसान नहीं था। हालांकि सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में युवाओं का हित सबसे ऊपर रखा गया है। योग्यता को प्राथमिकता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया ताकि पढ़े लिखे बेरोजगारों का विभागों में चयन हो सके। युवाओं ने मनोहर सरकार के प्रति अपने भरोसे को बनाए रखा है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्या वजह थी जिससे पूर्व की सरकार के प्रति युवाओं में नाराजगी थी। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नौकरियों में परिवारवाद और क्षेत्रवाद बड़ी समस्या रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल के करीब 8 सालों में युवाओं के दिल और दिमाग से इस तरह की धारणाओं को निकाला गया। भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल हरियाणा के तहत ऑनलाइन किया गया, जिससे युवा घर बैठे चयन की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन देख सके, ताकि उनके दिलों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़े। पूर्व की सरकारों पर यह आरोप लगते आए हैं कि नौकरियों में कुछ खास जिलों को महत्व दिया गया, जिससे प्रदेश के अन्य सक्षम युवक हाथ मसलते रह जाते थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी युवाओं की आवाज बनी। बीजेपी की शिकायत थी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। बीजेपी के इस आरोप पर युवाओं का भी भरपूर साथ मिला और चुनाव के बाद परिणाम बीजेपी के पाले में आया। सरकार का दावा है कि नौकरियों में पारदर्शिता पर पहले दिन से काम शुरू कर दिया गया और गरीब से गरीब परिवार को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस पर काम किया गया है। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए।
अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में, लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं, और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। चाहे बैंक से लोन है, चाहे सरकारी ग्रांट है, इस प्रकार के सारे लाभ उनको दिए गए हैं। सबने अपनी आय को बढ़ाने के उद्यम किए हैं। तो इस नाते से मित्रों, हर वर्ग को हमने और लाभ पहुंचाया है। प्रदेश के युवाओं को अब मेरिट और पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसान भी नहीं रही है। प्रदेशवासियों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि इतने सालों से चले आ रहे भ्रष्ट सिस्टम को कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन आज रिजल्ट सभी के सामने है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग 4था फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशांत सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है, तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे, ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु के जो महिलाएं, उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक, जहां ये चाहती हैं, ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले। तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे। दरअसल सरकारी नौकरियों के लिए निकाली जाने वाली भर्तियों में रिश्वतखोरी बड़ी समस्या रही है, जो सालों से विभिन्न विभागों में अपनी जड़ें जमाए बैठा था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और इसकी एक बड़ी वजह थी नौकरियों में लिखित परीक्षा को कम और इंटरव्यू को ज्यादा तवज्जो देना। सरकार का दावा है कि इस पर लगाम लगाने के लिए कई सफल प्रयास किए गए, जिसकी वजह से अब योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हो रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नियुक्ति में रिश्वतखोरी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इंटरव्यू को माना। इसके पीछे सरकार की दलील है कि पहले अभ्यर्थी को टेस्ट में कम मार्क्स आने के बावजूद उसे इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स देकर पास कर दिया जाता था, जो पात्र अभ्यर्थियों के साथ छलावा था। ऐसे में मनोहर सरकार ने नीतियों में बदलाव करते हुए इंटरव्यू के मार्क्स को कम किया, जबकि रिटन टेस्ट को ज्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से उन अभ्यर्थियों को सीधा लाभ पहुंच रहा है जो अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी पाने का हक रखते हैं। नौकरियों में पारदर्शिता लाने और युवाओं को विभागों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए सभी भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। अभ्यर्थी अब आवेदन करने के साथ मार्कशीट और फिर उसके बाद रिजल्ट तक की सुविधा घर बैठे ले रहे हैं। विभाग का दावा है कि इस प्रक्रिया में अभी तक किसी अभ्यर्थी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार का दावा है कि सक्षम युवा योजना बेरोजगारी कम करने में काफी कारगर कदम साबित हो रही है। 1 नवंबर 2016 को सक्षम युवा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रदेश के स्नातकोत्तर बेरोजगारों को करीब 100 घंटे काम करने की एवज में 9,000 रुपए प्रतिमाह देना शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पिछले 8 सालों के अपने कार्यकाल में मनोहर लाल की सरकार चुनावी वादों पर आगे बढ़ी और भर्तियों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की, जिससे योग्य आवेदकों को फायदा हुआ। लेकिन अभी सरकार को भर्तियों में और तेजी लाने की जरूरत है, जिससे खाली पद भरे जा सकें, साथ ही युवाओं को नौकरी मिल सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।